यज्ञ कर रहे होंगे कोई, वो ऐसा हवन वाला यज्ञ यज्ञ नहीं रहा होगा ये। ये तो हो गया ई सेंटर, ठीक है। अब एस सेंटर, एस सेंटर इज इक्वल टू सेंसुओ वाइटैलिटी, फॉर शॉर्ट सेंसुओसिटी। एस सेंटर इज दैट स्पॉट इन द ब्रेन विच कमांड्स रिफ्लेक्स। ये आपको बायोलॉजी में बहुत बार पढ़ने में आएगा जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे। रिफ्लेक्स क्या है? और एक फोटो है बड़ा खतरनाक सा बायोलॉजी में, मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आया था, इसलिए क्योंकि लोगों ने बताया नहीं था रिफ्लेक्स होता क्या है। उसमें आपका जो ये ब्रेन से नीचे जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, तो एक फोटो आती है ऐसे गोल गोल, तो 8 की शेप की फोटो होती है। तो उसमें न्यूरॉन यहाँ से आएगा, यहाँ से घूम के बाहर जाएगा, तो उसको अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन, ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं। इस पूरी कहानी का मतलब ये है कि ऐसी एक्टिविटीज जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। रिफ्लेक्स मतलब ऐसी एक्टिविटी जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसको नहीं, हाँ कंट्रोल है पक्का, हाँ चलिए ठीक है। गुदगुदी एक तरह का रिफ्लेक्स है, या जैसे हम लोगों के पास डॉक्टर्स लोग चेक करते हैं नी रिफ्लेक्स, घुटनों पर हथौड़ा मारेंगे हम तो घुटना थोड़ा सा ऊपर जाता है, अपने आप ही ऊपर जाता है। या जब पेशेंट बहुत सीरियस होता है, कोमा में होता है, तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि कोमा में कितने गहराई से गया है, तो एक होता है प्यूपिलरी डायलिटेशन रिफ्लेक्स। तो आंख खोलते हैं, टॉर्च लगाते हैं, तो जो आंखों के अंदर पुतलियां होती हैं, टॉर्च लगाने पर अगर सिकुड़ जाती हैं, इसका मतलब पेशेंट अभी भी उम्मीद है वापस आ जाएगा। और अगर आपने टॉर्च दिखाया और डायलेटेड है प्यूपल, इसका मतलब अब पेशेंट बहुत नजदीक नहीं, और ये चीज पेशेंट जानबूझ के नहीं करता, वो तो कोमा में है। तो रिफ्लेक्स मतलब होता है जो चीज आप जानबूझ के नहीं करते हैं। तो ये जो जानबूझ के नहीं करते हैं, ये हमारा कौन सा सेंटर करवाता है? एस सेंटर। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, सबकॉन्शियस इंपल्सिव एक्ट्स, ऑल्सो कॉल्ड मोटर मूवमेंट और रिएक्शन। इसमें हमारे मोटर मूवमेंट्स, बॉडी के जितने भी मूवमेंट्स हैं, मोटर मतलब मूवमेंट्स, अराइजिंग फ्रॉम कंसील्ड मेमोरी ऑफ मैंस एवोल्यूशनरी पास्ट। आदमी की एवोल्यूशनरी पास्ट क्या है? आदमी 5,000 या 15,000 या 50,000 साल पहले क्या था? एप। तो हम जो जानवर हमारे बॉडी के अंदर है, वहां से निकली हुई एक्टिविटी, वो है एस सेंटर। एटेविस्टिक परवर्सिटीज, एटेविस्टिक मतलब जानवरीय, परवर्सिटीज, परवर्सिटीज मतलब आप जो चीज नॉर्मली करना चाहिए उसको एबनॉर्मल तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बायोलॉजी में या सभी जानवरों में मेल और फीमेल में रिलेशनशिप होता है, लेकिन हमारे यहाँ खाली ह्यूमन बीइंग में और शायद एक और जानवर में, कहते हैं कैमल में, होमोसेक्सुअलिटी भी आ गया है कि मेल और मेल में सेक्स करते हैं। तो इट इज अ परवर्सिटी। क्या है ये? परवर्सिटी। और रिफ्लेक्स कंडीशन फ्रॉम देम, या उनमें से निकली हुई रिफ्लेक्सेस। जैसे हमारे यहाँ फोरेंसिक मेडिसिन में ढेर सारी बीमारियां हैं सेक्स से रिलेटेड। बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो डेड बॉडी के साथ सेक्स करना पसंद करते हैं। बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो अपने आप को पिटवाना पसंद करते हैं। उसको बोलते हैं, एक होता है सोडोज्म और एक होता है, उसका नाम नहीं याद, मैं बताऊंगा बाद में। तो इसमें अपने आप को ही पीटना पसंद करता है आदमी। तो ये परवर्सिटीज है कि नॉर्मल से हट के रिफ्लेक्स बन गया उसको। दिस रीजन favors decisions made not only against one's better judgment but also against one's own natural likes and dislikes. ये सेंटर खाली आपका जजमेंट मतलब आई सेंटर के खिलाफ काम नहीं करता, ये आपके लाइक्स और डिसलाइक्स के खिलाफ भी काम करता है। आप पसंद नहीं करते हो फिल्म देखना, फिर भी बहुत बार आप देखोगे। स्मोकिंग आप अगर करते हो और आपको गले में खांसी हो रही है उससे, फिर भी आप एक बार आदत पड़ गई तो आप करते रहोगे करते रहोगे। उससे हार्म हो रहा है, उससे तबीयत खराब हो रही, खांसी आ रही, फिर भी करते हैं। सो इट इज समथिंग विच वर्क्स अगेंस्ट नॉट ओनली योर आई सेंटर जजमेंट। आपका जजमेंट कहता है, दिमाग कहता है कि नहीं गलत है, और आप उसको पसंद भी नहीं करते, फिर भी करते हैं आप। जैसे अगर मैं बदमाश बच्चों के लिए देखता हूं, जब मुझे दया आती है, बिकॉज ये बच्चे जानबूझ के नहीं करते हैं, ये नहीं करना चाहते फिर भी कर देते हैं।
बदमाशियां कौन करना चाहता है? वो तो स्टार्ट तो हुआ था खाली बैग में से पेन निकालने से, और पहुंच गई कहां? कुर्सी उसके सर पे पीट दी। और जब टीचर बोलते आइंदा से नहीं करोगे ना, उस बेचारे को पता नहीं आइंदा, आइंदा का कल का क्या भरोसा है यार, कल सेंटर फिर हावी हो जाएगा। अब एक सांप से पूछोगे दोबारा फन नहीं मारोगे ना, सांप को क्या पता, सांप को तो जरा सा आप छू दो फुफ करके फन निकाल लेगा, वो रिफ्लेक्स है उसका, वो सोचा समझा कॉन्शियस रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है सर, कल कल से स्टूल कल से स्टूल नहीं तोड़ूंगा सर, और दिमाग में क्या सोच रहा है? हाँ, एग्जैक्टली, टेबल तोड़ दूंगा। बोलता है डिसीजंस एज इफ फोर्स्ड अपॉन वन, ये डिसीजंस ऐसे हैं जैसे सर मुझे, मैं करना नहीं चाहता, मेरे ऊपर किसी ने फोर्स कर दिया। आई वॉज ड्रिवन टू इट, मुझे धक्का लेकर देकर पहुंचा दिया गया। ड्राइव्स बॉर्न आउट ऑफ इनसैटिएबल थर्स्ट, कुछ ऐसी प्यास है हमारी बॉडी में जो पूरी नहीं होती, जैसे ड्रग्स, सेक्स, एडिक्शन, इनमें से जो प्यास निकली हुई है उसको हम बोलते हैं एस सेंटर की डिमांड। ऑल अनकंट्रोलेबल अर्ज, सारी ऐसी अर्ज, डिजायर जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। As if some strange force thrusted its decision on one using him merely as instrument of craving, ऐसा लगता है जैसे हमारे पर कोई भूत चढ़ गया और उसने हमको करवा दिया। This center governs all which in yoga और वेदांता falls under the heading of tamas। इसको वेदांता में, योग में क्या बोलते हैं इस सेंटर को? तमस, रजस, तमस और सत्व। तो तमस, तमस का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? डार्कनेस या डलनेस ऑफ विट, स्टूपिडिटी और एब्सेंस ऑफ इंटेलिजेंस। एनर्जी है लेकिन इंटेलिजेंस से फ्री एनर्जी। जैसे एक गाड़ी आप चालू करके छोड़ दीजिए रोड पर, एक बड़े से मैदान में छोड़ दीजिए गाड़ी, और उस पर कोई पत्थर रख दीजिए एक्सीलेटर पे, तो चलती जाए। अब वो पत्थर इधर उधर गिरेगा, इनबैलेंस होगा तो यहां वहां घूमेगा, तो चल रही है गाड़ी लेकिन यहां वहां चल रही है। लेकिन उसी में अगर ड्राइवर बैठा है तो गाड़ी रिदम से चलेगी। तो ऐसे ही एस सेंटर का मतलब है एनर्जी बट विदाउट इंटेलिजेंस। क्लियर?